ऑलराइट गाइस, सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया का यहाँ पे रिव्यू देने वाला हूँ बिकॉज जस्ट अभी कुछ देर पहले हमने मैच देखा एंड मैं चाहता था कि रिव्यू आपको बहुत ही जल्दी तुरंत ही डिलीवर हो जाए बिकॉज देर वॉज सो मेनी डाउट्स अबाउट दिस अर्जेंटीना टीम, क्या होगा, कैसा खेलते, बिकॉज सबसे पहला गेम जो हमने चिली के अगेंस्ट देखा था दैट वाज अ 1-1 ड्रॉ। उसमें अर्जेंटीना एक अलग काइंड ऑफ अ लाइनअप में गई थी, ठीक है। वी सॉ अ वेरी फ्लूइड गेम इन दैट, ठीक है। वी कुडंट विन दैट गेम, इट वाज अ 1-1 ड्रॉ, बट उसमें हमें बहुत पॉजिटिव्स दिखे थे दैट अर्जेंटीना प्लेड अ रियल गुड फुटबॉलिंग गेम, ठीक है। काफ़ी मूवमेंट था, काफ़ी ज़्यादा ड्राइव थी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी थी ऑन द पिच एंड द सब्स्टिट्यूशन वो प्रॉपरली मेड एंड हमारा कोच, ठीक है, लायोनेल स्कैलोनी ने एक्चुअली गेम बहुत सही से जज किया था। एंड जो ये गेम था अगेंस्ट कोलंबिया, यहाँ पे लिटरली वी हैड अ वेरी गुड ओपोनेंट एंड ऑब्वियसली अगर हमें कोपा अमेरिका जीतना है तो विल हैव टू इंश्योर कि हम एटलीस्ट इन टीमों को हरा पाएं बिकॉज ये टीम वैसी टीम नहीं है जो कि सिट बैक करेंगी एंड हमें अलाउ करेंगी कि विल हैव ऑल द पोजीशन एंड विल अटैक। जैसे कि पहले गेम में हमने चिली के अगेंस्ट देखा, चिली का फॉर्म इतना सही नहीं चल रहा था, दे वर ऑब्वियसली डीमोटिवेटेड, बट कोलंबिया आर अ टीम जो कि दे ट्राई फॉर इट, दे विल गो फॉर इट, दे आर हाईली फिजिकल। वी हैव सीन 30 अराउंड 30 क्रिएटेड बाय देम, 5 येलो कार्ड्स टू देम। तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा उन्होंने अटैक किया सेकंड हाफ में। बट यहाँ पे मैच में 5 वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आई थिंक आर द की टॉकिंग पॉइंट्स ऑफ अर्जेंटीना एंड हाउ कैन दे improve it and how can Copa America be a bit different from what we have seen in the World Cup qualifiers. So guys, if you like the video, please subscribe करना, like करना and let's proceed. तो ये वीडियो गाइस बहुत ही जनरल होगा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा एडिट करने के लिए, सो बहुत सिंपल होगा, ठीक है। तो जज मत करना। सबसे पहली बात हम करते हैं गोलकीपर को लेकर। एमिलियानो मार्टिनेज हैज़ टू स्टार्ट। उसको बहुत ही हॉरिफिक इंजरी हुई एंड एज पर रिपोर्ट्स इट्स नथिंग सीरियस। आई होप दैट ही रिकवर्स वेल एंड ही शुड स्टार्ट बिकॉज ही हैज़ बीन द वर्ल्ड क्लास गोलकीपर दिस होल सीजन एंड वी नीड हिम बैडली टू प्ले फॉर अस बिकॉज वी हैव सीन कि वो कितना अवेयर है इन टर्म्स ऑफ दोज कॉर्नर्स। जब आते हैं तो ही गोज अप एंड कैचेस द बॉल एंड ही हेट्स द बॉल अवे। काफ़ी सारी चीज़ें करता है, पोजिशनिंग अच्छी है, उसका बॉल पासिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, हैंडलिंग अच्छी है। तो दैट प्लेयर एमिलियानो मार्टिनेज हैज़ टू स्टार्ट, ठीक है। मार्चेसन सेकंड हाफ में आया था जब इंजरी, सेकंड हाफ में नहीं एक्चुअली जब इंजरी हो गई थी उसको, एमिलियानो मार्टिनेज को, मार्चेसन कम इन, बट obviously he's okay, conceded a penalty, conceded a last minute goal, okay that's fine, but we need a very solid goalkeeper at a back अगर हमें कहीं भी आगे मूवमेंट करना है इस टूर्नामेंट में। एंड गाइस देन अगर मैं मूव करूँ नंबर 2 पॉइंट की, दैट इज गोइंग टू बी माय डिफेंस एंड बहुत ही क्लियर है इस मैच को देख के दैट ओटामेंडी शुडंट बी स्टार्टिंग। ओटामेंडीज करियर शुड हैव बीन फिनिश्ड आफ्टर दैट एम्बापेज रन अगेंस्ट हिम एंड दैट वाज इट गाइस। मार्कस रोहो नहीं दिख रहा है हमें टीम में, ही इज आउट, दैट्स वेरी एविडेंट, दैट्स गुड। अंसाल्दी भी नहीं खेल रहा है टीम में, हमारे पास लेफ्ट बैक काफी बेहतर है, तगलाफिको हैज टू स्टार्ट इट। अकुनिया इज नॉट गुड सो डिफेंसिवली, ही इज बेटर एट अटैक, हमने उसको सेविया पे देखा था, ही इज गुड इन दोस पोजीशंस, बट इन डिफेंसिव फेजेस ऑफ द गेम आई थिंक दैट फॉर अ बेटर ट्रांजिशन टू हैपन वी नीड गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स। एंड हाँ, हमें कुछ मूवमेंट्स में स्टार्टिंग ऑफ द गेम दिखा था कि जब हम बॉल बैक 3 से बहुत ईजिली पास कर रहे थे, गोलकीपर से थ्रू हमें बॉल मिल रही थी, ओटामेंडी एंड क्रिस्टियन रोमेरो, एंड देन हम बड़े ईजिली पास कर रहे थे, बट द राइट कॉम्बिनेशन इज डिफेंस इज इमेंस, इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड आज की गेम में हमने देखा कि मॉन्टियल, क्रिस्टियन रोमेरो, ओटामेंडी, अकुनिया weren't clicking, ठीक है। इट डजंट मैटर दे वर गोइंग इन अ बैक 4 और बैक 3 बिकॉज अकुनिया काफ़ी अप टॉप चढ़ जा रहा था। जब अटैक पड़ा था हमारा कोलंबिया के अगेंस्ट तो वी weren't able to handle the attack because players fall back नहीं कर रहे थे properly. Although Christian Romero is the world-class defender right now at Argentina, he is very good. He should start. थोड़ी सी injuries issues थे उसके लिए भी उसको substitute कर लिया to save him for the Copa America. But Christian Romero should start alongside with Lisandro Martinez और Martinez Cuarta. इनमें से किसी को खेलना पड़ेगा. Otamendi shouldn't be there anymore. And Foyth है, obviously Foyth का season काफ़ी सही रहा है, but it's doubtful कि he should play at the right back or we play in a back 3. तो proper lineup क्या होगा इस बारे में आपको बाद में बताऊंगा. But हमें इतना पता है बेसिकली हमारी फॉर्मेशन अगर 4-3-3 होती है, जो कि मुझे लगता है 4-3-3 होनी चाहिए, बैक 4 वुड बी प्रॉपर, हम प्रॉपरली खेल पाएंगे बैक 4 में। क्रिस्टियन रोमेरो अलॉन्गसाइड विद मार्टिनेज क्वार्टा, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। लिसांड्रो मार्टिनेज ऑल्सो इज देयर टू हेल्प अस। पेजेला इज ऑल्सो ओवर देयर, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बट वी नीड गुड मोबिलिटी प्लेयर्स इन आवर डिफेंस, गुड प्लेयर्स हु कैन हेड द बॉल अवे, हु कैन डिफेंड नाइसली। ओटामेंडी मिस्टेक्स करता है, वी डोंट नीड दैट। थर्ड पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ गाइस तो होगा हमारा मिडफील्ड के बारे में बात कर रहा था आज कि हमारा मिडफील्ड सिलेक्शन कैसा था। पारेदेस, डी पॉल एंड लॉस सेल्सो। एक्चुअली लॉस सेल्सो वॉज द गाय हु वॉज द मोस्ट ब्राइट इन द मिडफील्ड। आज पारेदेस वॉज डूइंग एवरीथिंग, ऑल्दो आफ्टर गोल ही वेंट डेड साइलेंट, ठीक है। हमने डिफेंसिव फेज में ज़्यादा परदेश को देखा नहीं, बॉल रिट्रीवल्स आज हमने ज़्यादा देखा नहीं, एंड डीपॉल वॉज इनविजिबल इन दिस गेम टुनाइट, ठीक है। डीपॉल लास्ट गेम में चिली के अगेंस्ट बहुत ही टेरिफिक खेला था बिकॉज पूरी अर्जेंटीना बहुत अच्छा खेली थी, उसकी वजह से एक प्रेशर था, एक पुश था डीपॉल के ऊपर दैट ही हैज़ टू डिलीवर। काफ़ी सारे शॉट्स हमने देखे डीपॉल के, काफ़ी ज़्यादा इंसिसिव रन्स एंड लिंकअप प्ले हमने देखा, बट आज डीपॉल को नलीफाई कर दिया गया बिकॉज ऑफ द हाई वर्क रेट ऑफ द ओपोनेंट्स कोलंबिया,
ठीक है। और लॉ सेल्सो हु वाज द बेस्ट मिडफील्डर ऑन द पिच, ही वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय लायोनेल स्कैलोनी। एज़ेक्विल पलासियो बाद में आया था। आई डोंट सी द रियल रीजन बिहाइंड इट। 2-0 अब थे हम, उसके बाद से हो सकता है डिफेंसिव फेज में जाने के लिए एज़ेक्विल पलासियो को लाया गया बिकॉज ही इज मच मोर डिफेंसिव प्लेयर। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा बट ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। डोंट रेट हिम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस परफॉर्मेंस, ही इज़ अ गुड प्लेयर। बाकी अगर सब्स्टिट्यूट करना था तो डिपॉल को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था, मार्टिस कोर्ता नहीं, क्या नाम है उसका, एज़ेक्विल पलासियो को अगर हमने लाया तो डिपॉल की जगह पे हमें लाना चाहिए, या फिर और क्रिएटिव प्लेयर जैसे कि डी मारिया हमें लाना चाहिए। तो अगर हम गेम में थोड़ा सा बैक फॉल कर रहे हैं, वी नीड टू हिट देम विद द प्रॉपर माइंडसेट, अटैक माइंडसेट, ठीक है। तो निको गोंजालेस आगे खेला था विंग पे, ही वाजंट एबल टू प्रोवाइड दैट मच, एंड लुतारो मार्टिनेज की आज थोड़ी सी ऑफ नाइट थी। मेसी वाज द की फिगर हु वाज क्रिएटिंग एवरीथिंग टुनाइट, ठीक है। एवरी बर्डन ऑफ क्रिएशन वाज ऑन द शोल्डर ऑफ लियोनेल मेसी। हमने उसको देखा काफी अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होते हुए इस गेम में, बट द मिडफील्ड पेयरिंग शुड बी परफेक्ट, एंड इफ नॉट देन द कोच शुड जज इट व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड ही शुड मेक द राइट सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो थर्ड बात मुझे करनी थी यहाँ पे लाइनअप की, ठीक है। देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद अर्जेंटीना किस फॉर्मेशन में जाए, 4-2-2-2 खेले, बैक 3 खेले, 4-3-2-1 खेले, या फिर 4-3-3 खेले। तो मेरे हिसाब से आई थिंक द बेस्ट लाइनअप कुड बी अ 4-3-3 लाइनअप, और डिटेल में लाइनअप में इस बारे में बात करूंगा, बट गिवन द प्रीवियस गेम्स आई थिंक द 4-3-3 लाइनअप वुड बी बेस्ट सूटेड बिकॉज एक डिफेंसिवली हम बैक 4 के साथ स्टेबल हो जाएंगे। मिडफील्ड में अगर परेदेस डिपॉल अगर खेल रहे हैं तो लॉस सेल्सो खेले तो इट वुड बी बेटर। बाद में डी मारिया एंड ऑल को हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब डी मारिया को इंक्लूड कैसे करेंगे, मेसी वुड ड्रॉप इन सेंट्रल, डी मारिया राइट पे जाएगा, क्या होगा, ठीक है। इट कुड बी सेट इन द गेम एज वेल, ठीक है। मिड गेम में ही डिसाइड होएगा कि किस तरीके की फॉर्मेशन वाले, बिकॉज मेसी विथ प्रोवाइड नहीं करता है। हमने देखा आज हम काफी लैक कर रहे थे विद द विथ, दोनों साइड से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड विथ नहीं उड़ती। द मोस्ट विथ वाज प्रोवाइडेड वाज बाय अकुनिया। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कोच के बारे में भी, अगर हमारा क्लिक नहीं कर रहा है मिडफील्ड तो हमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन टाइमली करने चाहिए, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। आज जो भी सब्स्टिट्यूशन हुए सारे डिफेंसिव फेज में, क्रिस्टियन रोमेरो गया, फोइथ आया, निकोलस गोंजालेस गया, एंड पेज़ेला आया। वी शुड हैव मेड सम अटैकिंग चेंजेस अगर हमें गेम में पकड़ लेनी थी, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, द फिफ्थ थिंग इज गोइंग टू बी द केमिस्ट्री ऑफ द टीम। द केमिस्ट्री ऑफ द टीम इन दिस गेम वाज लैकिंग। द फर्स्ट गेम अगेंस्ट चिली वाज अ टेरिफिक गेम जिसमें ये प्लेयर्स सारे बहुत अच्छे से लेवल पे कंबाइन कर रहे थे। नेक्स्ट लेवल गेम था चिली वाला, हम स्कोर नहीं कर पाए। वी कुड से कि फाइनल थर्ड में फिनिशिंग हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी, बट आज के गेम में वी क्रिएटेड द चांसेस। लुतारो मार्टिनेज हैज ऑफ नाइट, ही गॉट मेनी चांसेस टू स्कोर बट ही कुडंट स्कोर, ठीक है। हमने जो 2 गोल मारे भी, 2 गोल वो दोनों स्क्रैपी गोल थे। इट वाज इन द स्टार्ट ऑफ द मोमेंट जबकि कोलंबिया स्लीप पे थी एंड वी कैपिटलाइज ऑन इट एंड वी स्कोर्ड द 2 गोल्स, बट जब हमने एक्चुअल रियल चांसेस क्रिएट किए वी कुडंट स्कोर देम। मेसी विद 2 ग्रेट फ्री किक्स, 1 स्नैपशॉट, एंड डेविड ओस्पिना को यहाँ पे बोलना पड़ेगा विद टेरिफिक सेव्स। ही डिनाइड मेसी to score, to put his name on the team sheet, but we don't be disappointed that we didn't create much. We actually played okay, we did do decent footballing over there on the pitch, but something was lacking, a spark was lacking, and that could have been provided with Angel Correa on the left hand side. Maybe Nicolas Gonzalez को हमने सब किया, उसको Angel Correa की वजह से रिप्लेस कर सकते थे। Joaquim Correa is also a very good terrific cam to have in our pitch। अगर हमने डिपॉल वर्क नहीं करा था तो हमें Joaquim Correa को भी खिलाना चाहिए था। मे बी डी मारिया को भी हम लाके इन्वॉल्व कर सकते थे आगे। लुटारो मार्टिनेज वर्क नहीं करा था, वी कुड हैव गॉन विथ अनदर स्ट्राइकर, राइट। वी हैव ऑप्शंस ऑन द बेंच। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो टीम शुड बी वेरी अवेयर कि भाई स्टार स्टडेड टीम नहीं जीतती कोई टूर्नामेंट, वी शुड टेक इट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। सेम सिनेरियो चल रहा है पोर्टुगल का भी, स्टार स्टडेड लाइनअप है उनका, बट दे आर नॉट एबल टू प्ले बिकॉज द केमिस्ट्री इज लैकिंग। सो वी शुड बी कीपिंग अ माइंड फोकस्ड ऑन द परफेक्ट लाइनअप, द परफेक्ट पर्सनल टू प्ले, द परफेक्ट टाइमिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूशन शुड बी मेड, द जजमेंट ऑफ द गेम शुड बी मेड। बिकॉज आज के गेम में मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कर रही थी हमें, यहाँ पे कोलंबिया काफ़ी फिजिकल खेल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हमारा मूवमेंट को डिस्टर्ब कर रहे थे, काफ़ी चैलेंज कर रहे थे, मोमेंटम ब्रेक कर रहे थे, टाइम एंड टाइम अगेन हर 10 सेकंड पे एक चैलेंज आ रहा था। बट वी शुड काउंटर इट विद गुड शॉर्ट पासिंग। भाई हम आज बहुत ज़्यादा लॉन्ग बॉल्स ट्राई कर रहे थे, दैट वाजंट वर्किंग बिकॉज हमारे पास पिच पे विथ नहीं थी टू एक्सप्लॉइट इट। मेसी को बॉल मिलती तो ऊपर देयर वाज नोबडी अप टॉप टू रनिंग, एंड डिफेंडिंग में कोलंबिया वर डूइंग वेरी गुड, वेरी हाई प्रेसिंग। अगर इस टीम के अगेंस्ट हम कभी खेलते हैं, ऐसी टीम का अगेंस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेसिंग करती है, वी शुड ऑलवेज रिजॉर्ट टू दोज शॉर्ट पासेस, क्विकली गेट अवेज करें एंड रनर्स को भगाएं। अगर पिच पे तो विंग पे पिच, अगर पिच को फाड़ोगे तुम, रन दोगे तो ये गेट द चांस ऑफ दोज बॉल्स, लॉन्ग बॉल्स भी वर्क कर सकती हैं, ठीक है। और हमें डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी सी दिक्कत हुई आज, हमने डिफेंस से कोई लॉन्ग बॉल ज़्यादा देखने को नहीं मिली इन द स्पेसेस, एंड प्रॉपर अगर विंगर्स आप खिलाओ इट वुड बी वेरी वेरी गुड। हमने लास्ट टाइम देखा था डी मारिया एंड
एंजल कोरिया वो प्लेइंग ऑन, तो काफ़ी सही गेम हुआ था। आज से गेम थोड़ा डिसअपॉइंटेड था गाइज, एंड 2-2 ड्रॉ स्टिल ठीक है, क्वालिफिकेशन चांसेस आर वेरी गुड, सेकंड ऑन द टेबल हैं हम। बट गाइज देयर इज अ लॉट टू चेंज इन दिस स्क्वाड, अ लॉट टू इंप्रूव इन दिस स्क्वाड। जैसे कि मेसी ने कहा था कि येस दिस स्क्वाड नीड्स अ बिट ऑफ अ टाइम टू जेल एंड प्ले टुगेदर। एंड नेक्स्ट गेम हमारा कोपा अमेरिका का गेम है गाइज, कोपा अमेरिका स्टार्ट होगा, चिली के अगेंस्ट हमारा पहला गेम होगा। सो वील हैव टू बी वेरी श्योर कि हम कैसे लाइनअप रख रहे हैं, किस तरीके से खेलें, हमारी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए। वी शुडंट लेट दिस ड्रॉ हर्ट अस इन एनी वेज, बिकॉज वी डिड प्ले गुड, we did create a few chances and we should have scored it. ओस्पिना नेक्स्ट लेवल गोलकीपिंग कर रहा था, डिफेंस में भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट विल हैव टू फाइंड द वेज। वी डिड क्रिएट क्लियर कट चांसेस गाइस, एंड सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कि यार डिसअपॉइंट मत हो, आगे और भी गेम पड़ेंगे, दिस टीम विल ओनली इंप्रूव, ठीक है। तो आई थिंक सो दैट इज ऑल अप फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो गाइस। काफ़ी शॉर्ट रिव्यू मैंने आपको बताया जनरल, एंड और डिटेल में हम बात करेंगे प्रीव्यूज में अर्जेंटीना के, जब हम और आगे वीडियोस बनाएंगे गाइस। सो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना गाइस, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।